नथ पहनने का रिवाज कितना पुराना है और भारत में यह रिवाज कहाँ से आया? नथ पहनने के क्या फायदे हैं? नथ से जुड़े अलग अलग समाज का इतिहास और परंपराएं क्या हैं? नथ बाईं ओर या दाईं ओर क्यों पहनी जाती है? लखनऊ में शहर-ए-अदब में नथ उतराई की रस्म क्या थी? सबसे बड़ा सवाल, भारत का वो राज्य जहां अभी भी नथ उतराई की प्रथा या रस्म जारी है। इतने सारे सवालों की चर्चा करूंगी इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते, मैं हूं जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नथ का इतिहास 4000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इराक, ईरान जैसे मध्य पूर्व देशों तक फैला हुआ था, जहां इसे संप कहा जाता था। बाइबिल में इसका जिक्र एक अनमोल तोहफा के रूप में खास तौर से किया गया है। इजराइल में क्राइस्ट के जन्म से बहुत पहले से नाक छिदवाने का चलन था। नथ का इजराइल में बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था। इजराइल, फिलिस्तीन या मध्य पूर्व से नाक के आभूषण ईरान होते हुए भारत में मुगल महलों तक पहुँचे। इससे पहले भारत में कर्ण छेदन का चलन सदियों पुराना है, लेकिन नाक छेदने का कोई ऐसा जिक्र नहीं मिलता है। भारत में नथ पहनने की परंपरा मुगल काल से शुरू हुई, जो 16वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आए थे। फारसी और अरबी संस्कृतियों की तरह मुगल काल में भी पुरुष और महिलाओं में नाक में बाली पहनने का शौक रखना आम बात थी। नथ का सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म या सुहाग की निशानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, रोमिला माथुर महाजन की इतिहास की किताबों से पता चलता है कि भारत में 1500 ईसा पूर्व में नथ, बुलाक, बेसर, फूली का प्रचलन नहीं था। भारतीय संस्कृति में नथ क्षेत्र, संस्कृति और आस्था के आधार पर अलग अलग महत्व रखती है। हिंदू संस्कृति में नथ दुल्हन के जेवरों में से एक है। नथ विवाह और स्त्रीत्व का प्रतीक है, जो देवी पार्वती से जोड़कर देखा जाता है। नथ सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी बाईं नासिका के एक प्रेशर पॉइंट को उत्तेजित करती है। आयुर्वेद के मुताबिक नथ सेहत के लिए सही है, जो पीरियड साइकिल और मां बनने की क्षमता को सुधारती है। ज्यादातर महिलाओं को नाक के बाईं ओर नथ पहने हुए देखेंगे। मान्यता है कि नाक का बायां हिस्सा मासिक धर्म से जुड़ा होता है। नाक की दाईं तरफ छोटी नथ पहनने से पीरियड्स कंट्रोल करने में मदद मिलती है। मुस्लिम महिलाओं के लिए नथ पहचान, गौरव और विरासत का प्रतीक है, और कुछ मामलों में पैगंबर मोहम्मद का सम्मान करने का एक तरीका भी। कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद ने अपनी बेटी फातिमा की शादी के दिन उसकी नाक छिदवाई थी। मुस्लिम महिला का निकाह बिना नथ के नहीं होता। ये एक सुहाग की निशानी है। शादी के बाद ही लड़कियां नाक में नथ पहनती हैं। आपातानी जनजाति में नथ का क्या है इतिहास? अरुणाचल प्रदेश की आपातानी महिलाएं भी नथ पहनती हैं। वो नाक में लकड़ी के बड़े बड़े प्लग लगाकर खुद को सजाती हैं, जिन्हें बहादुरी और रुतबे का प्रतीक मानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार आपातानी महिलाओं ने पड़ोसी जनजातियों के पुरुषों के लिए खुद को कम आकर्षक बनाने के लिए एक सुरक्षा उपाय के रूप में नाक पर प्लग पहनना शुरू किया। आपातानी महिलाएं इतनी सुंदर थीं कि उन्हें पड़ोसी जनजाति उठा ले जाते थे। महाराष्ट्र में पारंपरिक महाराष्ट्रियन नोज पिन को पेशवाई नथ भी कहा जाता है, या पेशवा के समय करीब 300 साल पहले सिर्फ शाही महिलाएं ही नथ पहनती थी। शहर-ए-अदब में नथ उतराई की रस्म लखनऊ के कुछ खास इलाकों में खंडहर पड़ी इमारतें कभी गुलजार हुआ करती थी।
असलम महमूद की किताब अवध सिम्फनी के ये किस्से शहर के बदनाम इलाके से आम तौर पर तवायफों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वो तवायफें जो खानदानी हुआ करती थीं और उनकी माँ भी यही काम करती थीं, वो भी उसी काम का हिस्सा बनती थी। दूसरी वो तवायफ जिन्हें अलग से इस काम के लिए लाया जाता था। मिर्जा हादी रुस्वा द्वारा मिथक में तब्दील कर दी गई उमराव जान अदा भी इसी तरह इस धंधे में आई थी। अवध के कोठों का इतिहास बहुत पुराना है और उतनी ही पुरानी है यहाँ की रस्में रिवाज। एक लड़की को तवायफ बनने के लिए कई सारी रस्मों से होकर गुजरना पड़ता था। इनमें 3 प्रमुख खास थीं, अंगिया मिस्सी और नथ उतराई। मैं इन शब्दों को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। अंगिया जब लड़की बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो शरीर में कई बदलाव होते हैं। कोठे की तवायफें इकट्ठा होकर लड़की को अंगिया पहनाने की रस्म धूमधाम से निभाती हैं। अंगिया शब्द का इस्तेमाल उस समय ब्रा के लिए किया जाता था। ये किसी लड़की की तवायफ बनने की तरफ पहला कदम होता था। मिस्सी तवायफ बनने का दूसरा कदम। ओंठों पर कत्थे की सूखी और काले पड़ चुके दांत बेहतर समझे जाते थे। मिस्सी प्रथा में दांतों और मसूड़ों को काला किया जाता था। दांत काला करने के लिए आयरन और कॉपर सल्फेट का बना पाउडर लगाया जाता था। ये तवायफों का अपना ही जश्न होता था जिसमें कोई भी बाहरी आदमी शामिल नहीं हो सकता था। कोठे की सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी आपा इस रस्म को निभाती थी। मिस्सी के बाद नाच गाना और दावत होती थी। किसी लड़की के लिए मिस्सी हो जाने का मतलब था कि अब वो अपनी वर्जिनिटी यानी अपना कौमार्य बेचने के लिए तैयार है। तवायफ बनने की ओर तीसरा और अंतिम कदम नथ उतराई की रस्म। वर्जिन लड़की के लिए बोली लगाई जाती थी। बड़े बड़े रईसजादे इस बोली में शामिल होते थे। इसे कोठे में उत्सव की तरह मनाया जाता था। दुल्हन की तरह सजी लड़कियां नाक में बाएं तरफ एक बड़ी सी नथ पहनती। ये नथ उनके कौमार्य का प्रतीक होती थी। कोठे ऐसी लड़कियां देने के बदले बहुत पैसा वसूलते थे। जो सबसे बड़ी बोली लगाता वो उस लड़की के साथ पहली रात बिताता। उस रात के बाद लड़की कभी भी नथ नहीं पहनती। अब उसे सिर्फ लौंग पहनने की इजाज़त होती थी। कई बार कोई नवाब लड़की को मोटी रकम के एवज में हमेशा के लिए खरीद ले जाता था। बात कर लेते हैं आज़ाद भारत के मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां मां अपनी महज 10 साल की बेटी को जबरन वेश्यावृत्ति करने को मजबूर करती है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे समाज का एक घिनौना सच है। मध्य प्रदेश के बारना गांव की बछाड़ा जनजाति के करीब 60 से 70 परिवार रहते हैं जिनकी आजीविका का एकमात्र जरिया वेश्यावृत्ति है। इस घिनौने दे व्यापार की शुरुआत नथ उतराई से होती है। नथ उतराई जिसका मतलब है वर्जिनिटी यानी कौमार्य की नीलामी। जब इस समुदाय की बच्चियां 11 से 12 साल की हो जाती हैं तभी से उस आसपास के गांव के अमीर बच्ची के कौमार्य की बोली लगाते हैं। जब यह नीलामी पूरी हो जाती है तो नथ उतराई के लिए समय और स्थान तय किया जाता है। फिर तय समय आने पर बच्ची की मां अपने हाथों से बच्ची को नथ उतराई के लिए तैयार करती है। इस छोटी सी बच्ची को अच्छे से पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पहले वो दूसरी लड़कियों को नथ उतराई करवाते देख चुकी होती है। उस रात बछाड़ा परिवार की महिलाएं और पुरुष शराब के नशे में झूमते हैं। नथ उतराई के बाद बच्ची को अपना भविष्य पता चल जाता है। अब पूरे जीवन उसे देह व्यापार करना है। उसे गांव में ही एक छोटी झोपड़ी दे दी जाती है। नथ उतराई का यह भयावह चेहरा आज़ादी के बाद आज भी जारी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।